डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस टाइम डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, आज के वीडियो में हम रियल वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा नए पैटर्न पर पेपर बना हुआ है। तो देखिए, आज का जो हमारा पेपर है एक क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का है। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। पेपर कोड हमारा है 152 और संकेतांक जो है 347 है। देखिए, पहले हम नोट को पढ़ेंगे। इसमें जो निर्देश दिया रहेगा, निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसी के अनुसार हम पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, नोट में हमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसका हमें निर्देश दिया हुआ है। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी जहां पर आपको न्यूमेरिकल वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तीसरा है प्रश्नों के प्रारंभिक उत्तर लिखिए। और चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 हमारा आ गया। तो देखिए, प्रश्न 1 हमारा क्या है। प्रश्न संख्या 1 हमारा है जो है बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। तो कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी जो सही विकल्प है उसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। तो देखिए, प्रश्न का हमारा आ गया। तो देखिए, का वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, हमें अभिकथन जो दिया है, विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। अब देखिए, तर्क हमें दिया है कि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। तीसरा है अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। और चौथा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो देखिए, इसका राइट जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा खा वाला क्वेश्चन है Cr×H2O के होल 6 इंटू Cl3 बैगनी और Cr_H2O के होल 5 Cl इंटू Cl2H2O जो है भूरा हरा के बीच कौन से प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बंधनी समावयवता, और दूसरा है विलायक योजन समावयवता, और फिर तीसरा है आयनन समावयवता, और फिर चौथा है उप सह संयोजन समावयवता। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा विलायक योजन समावयवता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो देखिए, तत्व हमें दिया है FeCO Ni और Cu, और धात्विक त्रिज्या दिया है 126 125 125 और 128। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा ऑप्शन है हमारा Ni, तीसरा ऑप्शन है CO और चौथा ऑप्शन है Cu। तो ये कह रहा है इसमें सबसे अधिक जो घनत्व है, तत्व का घनत्व किसका है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा CO कोबाल्ट का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। घा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फिनाल, उसके बाद देखिए एथेनॉल, उसके बाद देखिए क्लोरो एसिटिक अम्ल, और उसके बाद है एसिटिक अम्ल, और फिर दूसरा दिया है एथेनॉल, और फिर उसके बाद है फिनॉल, फिर है क्लोरो एसिटिक अम्ल, और उसके बाद है एसिटिक अम्ल। तो देखिए, हमें इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए। तो कह रहा है इनमें से अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या है, यानी अम्लीय प्रबलता यानी बढ़ती हुई अम्ल की प्रबलता कौन सी है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए,
एथेनॉल, फिर उसके बाद फिनाल, फिर एसिटिक अम्ल, उसके बाद क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभिक्रिया, अभिक्रिया जो हमारा दिया है ArN2Cl, उसकी उपस्थिति में Cu प्लस HCl की उपस्थिति में ArCl प्लस N2 प्लस CuClT का नाम बताना है। तो देखिए कौन सी अभिक्रिया है, पहला है सेंडमेयर अभिक्रिया, दूसरा है गाटरमान अभिक्रिया, तीसरा हमारा है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, और फिर चौथा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाटरमान अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए हार्मोनों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों कॉलम 2 से सुमेल कीजिए। देखिए हमें सुमेल करना है, सही सुमेल करने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा कॉलम 1 है और इधर हमारा है कॉलम 2। तो देखिए कॉलम 1 में हमारा नाम लिखा लिखा है और कॉलम 2 में लिखा है ये इसका कार्य जो होता है इसमें। तो देखिए ये पहला हमारा क्या है, इंसुलिन है। तो देखिए इंसुलिन का क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो होता है किस पे जाएगा, जो हमारा इंसुलिन है ये किस पे जाएगा, ये हमारा जाएगा, यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो हमारा होगा किस पे जाएगा, ये हमारा है, ये हमारा जाएगा देखिए इस पे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखता है। तो पहला वाला जो हमारा है ये जाएगा बी पर। उसका बी हमारा है थायरॉक्सिन। तो देखिए थायरॉक्सिन जो है ये जाएगा हमारा शरीर की उपस्थिति क्रिया का नियंत्रण, हृदय दर, श्वसन दर में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे आएगा दूसरा वाला बी वाला जाएगा सी पर, बी वाला सी पर जाएगा। उसके बाद क्या है टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए टेस्टोस्टेरॉन किस पर जाएगा, जो टेस्टोस्टेरॉन है ये जाएगा किस पर, ये जाएगा देखिए इस पर पुरुषों की लक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिए जाएगा ऑप्शन नंबर इस पर डी वाले पे जाएगा, सॉरी ई वाले पे आएगा, ई वाले पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये ई वाले पे आएगा, ई वाले पे। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, अगला है कि क्या है मिनरेलो कॉर्टिक्योर, मिनरेलो कार्टिकोएड। तो देखिए ये किस पर जाएगा, ये जो हमारा है डी वाला ये जाएगा ए पर, यानी कि गुर्दे में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण को स्तर को नियंत्रित करने जाएगा हमारा ए वाले पर, डी वाला जाएगा ए वाले पर। उसके बाद ई वाला जो हमारा है क्या है एस्ट्राडाइऑल। तो ये किस पर जाएगा, ये जाएगा महिलाओं में गौण यौन लक्षणों के उत्तरदायी। तो इस पर आएगा हमारा ई वाला। देखिए अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कैसा सही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए आगे हमारा क्या आ गया, अब आगे आ गया प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रकार का प्रश्न है, जहां से आपको हर प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा। तो का वाला क्वेश्चन है दूसरे का कि स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, ऐसा द्विअंगी द्रव मिश्रण होता है, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है ऐसा द्विअंगी मिश्रण होता है जिसका निश्चित क्वथनांक होता है और जो अपने घटकों में क्या होता है प्रभाजी, जो होता है प्रभाजी जो हमारा होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यही होता है क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए इसका हमने जो सोल्यूशन है आपको देखिए फोटो में आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ पे पीडीएफ लगा दिया, इसको आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की सक्रियता SC से CU तक लगातार घटती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किसके लिए घटती है, क्योंकि इस श्रेणी में जो होती है आयरन एंथैल्पी लगातार बढ़ती है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें क्या होती है इस श्रेणी में जो आयरन एंथैल्पी होती है लगातार बढ़ती है। तो इसका भी देखिए हमने इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है, गा वाला कह रहा है कि निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है CO इंटू NH3 का के पावर होल इंटू Cl इंटू NO2 इंटू Cl। तो देखिए हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। देखिए पहले हम लिखते हैं पहले वाले का IUPAC नेम। तो देखिए पहले वाले का IUPAC नेम क्या हो जाएगा,
पहला वाला जो हमारा है इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा अमीने क्लोरो रिडोन रिडोन नाइट्रोड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, बहुत बड़ा इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, हम पहले वाले का लिख रहे हैं इस वाले का, तो इसका हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, अमीनो सॉरी अमीने क्लो अमीने क्लोरोरीडो अमीनो क्लोरोरीडो, ठीक है, नाइट्रीटो जगह यहाँ पे नाइट्रीडो कोबाल्ट और वो जगह पे थर्ड रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, क्लोराइड के पास Cl3 है, तो यहाँ पे जाएगा 3, यानी 3 इस प्रकार से क्लोराइड इस प्रकार से हो जाएगा इसका नाम। तो देखिए इसका नाम कैसे हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं? अब आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट इसका आईपीएससी नेम लिख दिया। तो देखिए इसका आईपीएससी नेम इस प्रकार से कैसे आया है, इसका हमने यहाँ पे देखिए आपको सोल्यूशन का फोटो लगा दिया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एक एक पॉइंट को लिख दिया है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है इसका भी हमें आईपीएससी नेम लिखना है। इसमें दिया CO इंटू NH3 के होल 6 इंटू Cl3। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा दूसरे वाले का, इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से हो जाएगा इसका दूसरे वाले का, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड यानी 3 क्लोराइड इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए इसका भी हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका भी हमने फोटो यहाँ पे आप लगा दिया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके कि ये आईपीएससी ने हमने कैसे लिखा और कहाँ से हमारा आया है। अब देखिए इसके बाद हमारा आगे आ जाएगा, देखिए घा वाला क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से अगर आप दोनों का आईपीएससी नेम लिखेंगे तब जाके आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, इसमें दिया है ब्रोमोमेथेन, दूसरा है ब्रोमोफार्म, उसके बाद क्लोरोमेथेन, उसके बाद डाईब्रोमोमेथेन। इसको क्या करना है, इसे इसके यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले हम पहले वाले का लिखते हैं, इस वाले का पहले हम लिखते हैं क्वथनांक का बढ़ता क्रम। तो देखिए इसका क्वथनांक का बढ़ता क्रम किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले हमारा हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें हमारा पहले जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें पहले हमारा हो जाएगा क्लोरोमेथेन। पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले आपको लिखना है क्लोरोमेथेन, नंबर 1 पे लिखना है क्लोरोमेथेन। उसके बाद ब्रोमोमेथेन, दूसरे पर लिखना है ब्रोमोमेथेन। उसके बाद लिखना है आपको क्या, डाईब्रोमोमेथेन, यानी कि आपको तीसरे नंबर पे इसको लिखना है। और फिर उसके बाद लिखना है चौथे नंबर पर ब्रोमोफार्म। इस प्रकार से आप लिखेंगे तब ये आपका होगा किस पर, ये आपका क्वथनांक के बढ़ते क्रम में होगा। पहले आपको क्लोरोमेथेन, फिर आपको ब्रोमोमेथेन, फिर आपको लिखना है डाईब्रोमोमेथेन, उसके बाद ब्रोमोफार्म, तब आपका होगा क्वथनांक का बढ़ता क्रम। देखिए सबसे कम क्वथनांक जो होता है क्लोरोमेथेन का होता है, उसके बाद उससे अधिक होता है ब्रोमोमेथेन का, उससे अधिक होता है डाईब्रोमोमेथेन का, उससे अधिक होता है ब्रोमोफार्म का। तो इतना आप लिखेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, तब जाके आपको इस पर मिलेगा 1 नंबर। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे फोटो में लगा दे रहा हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसका कहाँ से और कैसे इसका बढ़ता हुआ क्रम हम लिख सकते हैं और किस प्रकार से होगा। उसके बाद देखिए इसी में दूसरा हमें दिया है कि पहला है देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, उसके बाद है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, उसके बाद है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो देखिए इसका भी हमें बढ़ते हुए क्वथनांक में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका क्रम जो हो जाएगा, पहले हमारा होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले नंबर पे ये रहेगा। दूसरे नंबर पे रहेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी दूसरे नंबर पे ये वाला रहेगा। और फिर तीसरे नंबर पे हमारा रहेगा 1 क्लोरोब्यूटेन। तभी जाके हमारा होगा क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 नंबर। तो इसका भी हमने यहाँ पे सोल्यूशन का वीडियो यहाँ पे देखिए फोटो लगा दी, यहाँ से आप देखकर पढ़ सकते हैं और सही तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं अगर इसको पूरा एकदम विस्तार में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा,
इसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 3। तो तीसरे का वाला क्वेश्चन है कि C7H6O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना लिखिए। इसका आप संरचना लिखेंगे तो इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। खा वाला क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम आवासशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए के बी का मान 2.53 के इंटू के जी मोल इनवर्स है। तो इसका आपको हल करना है। इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं समीकरण है, इसको हमें पूरा करना है कि इसके क्या बनेगा। इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दिया, दोनों को आपको पूरा करना है, तब जाके आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में अंतर बताना, तो फिर आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 4, जहां पे हर प्रश्न आपको 3 नंबर का मिलेगा। तो चौथे का वाला क्वेश्चन है कि हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। पहला है अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है, इसको आपको बताना है। दूसरा है कमरे के तापमान पर रखी हुई सोडा वाटर की बोतल घोलने पर क्यों फफकती है। और फिर देखिए इतना आपको कहेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 नंबर, क्योंकि ये दोनों आपके क्वेश्चन 1.5 नंबर के हैं। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा आ गया। तो देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम को लिखिए। यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है सामान्य अभिक्रिया ए बी के लिए ए के सांद्रता और समय का आरेख चित्र दिया गया है। ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब इसी के आधार पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है अभिक्रिया की कोट क्या होगी, वक्र का ढलान क्या होगा और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। इन तीनों को आप बताएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। कितने नंबर, 3 नंबर। अब आगे देखिए हमारा आ गया घा वाला क्वेश्चन। तो देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। तो देखिए पहला इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों पर आपको क्या करना है, 1.5 नंबर मिलेंगे, जहां से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और ऑक्सीकरण अवस्था में। अब देखिए आ गया प्रश्न संख्या 5। तो पांचों का क्वेश्चन है बर्नर के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है कि वसा में विलय 4 विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। इस पर भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन है 0.1 मोल केसीएल विलेन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है 0.1 मोल केसीएल विलयन की चालकता कितना है, 1.29 एस बटे एम है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तब जाके आपको यहाँ से मिलेंगे 4 नंबर। इस पर आपको कहना है, इस पर आपको मोलर चालकता बताना है, विलयन की चालकता और मोलर चालकता दोनों बताना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है घा वाला कि विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए इसका वेग स्थिरांक दिया है, तो क्या करना है हमें, देखिए आई एन के एवं आई टी के मध्य, आई पर टी के मध्य ग्राफ खींचिए तथा ए एवं ई ए का नाम परिकलित कीजिए। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या हमारा आ गया 6। तो 6वें का वाला क्वेश्चन है कि एक रंगहीन C6H7N जल में बहुत कम घुलनशील है। क्या है,
जल में जो है बहुत ही कम क्या है घुलनशील, जल में घुलता ही नहीं, बहुत कम घुलता है। और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया से जल में विलय एक यौगिक बी देता है। यौगिक ए CH3 सॉरी यौगिक ए जो है CHCl3 और एल्कोहली KOH से अभिक्रिया कर C बनाने के कारण दुर्गंध देता है। यौगिक ए की बेंजीन सल्फेनिक क्लोराइड से अभिक्रिया यौगिक डी देता है जो क्षारक में घुलनशील है। NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से यौगिक ए यौगिक ई देता है जो क्षारकीय माध्यम से फिनाल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक F बनाता है। ए से F तक यौगिक को पहचानिए। अब आपको करना है ए से एफ तक की यौगिक को पहचान कर उनका नाम लिखना, तब जाके आपको यहाँ से मिलेंगे पूरे 5 नंबर। देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में अभिकर्मक अथवा उत्पाद की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें अभिक्रिया दी, यहाँ पर हमें उत्पाद की पहचान करना, तब जाके यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। यहाँ पर भी आपको कितने दिए हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिए हैं कितने दिए, 5 दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 6, तो 6वां खा वाला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों के विचरण से आप किस प्रकार का, इसका विचरण आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहला है पी नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, दूसरा है मेथिल बेंजोएट और तीसरा है फेनिल एसिटिक अम्ल, चौथा है पी नाइट्रोबेंजीएल्डिहाइड और फिर पांचवा है यम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो आपको करना है इसमें, आपको बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का क्या करना है, विचरण करना है। किस प्रकार से विचरण करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके देखिए क्या दिया हुआ है, अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, एल्डोल संघनन, कैनिजारो क्रिया, रोजन मुंडप क्रिया, तो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो आपको इन दोनों में से जो सरल लगे उसी को आपको करना है। उसका हमारा आ गया प्रश्न संख्या 7, देखिए 7वां है, 7वें का कहा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला है ओ और पी डाइब्रोमो बेंजीन में से किसका गलनांक उच्च है और क्यों। दूसरा है हेलो एल्केन की जल में घुलनशीलता बहुत कम है, क्यों। अथवा करके दिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विचरण निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए, या फिर दिया है हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एल्किन से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों। तो देखिए आपको या तो इन दोनों को सॉल्व करना है या तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, 7वें का खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आप कैसे संपन्न करेंगे। इस अभिक्रियाओं को पूरा करना है, संपन्न करना है। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया है, इसको आपको क्या उत्पाद बनेगा, इसको आपको बनाना है। तो यहाँ से आपके देखिए 5 दिए हैं, पांचों को आपको बनाना है, तब जाके यहाँ से आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमें अथवा करके दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। दूसरा है ब्रोमीन की CS5 में फिनाल के साथ अभिक्रिया। तीसरा है तनु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया। चौथा है फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। पांचवा है एनिसिल का सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 दिए हैं, पांचों को आपको क्या करना है, इसका समीकरण जो है संतुलित करना है, समीकरण इसका लिखना है, संतुलित करना है, तब जाके आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा क्लास 12 केमिस्ट्री का 2026 का पेपर, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे मिलेंगे 70 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।